बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। दुआ ज़हरा केस में जो ज़हीर है, मुबैना खावंद है दुआ ज़हरा का, उसकी वालिदा का एक इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू के दो तीन पॉइंट्स हैं, बड़े अहम हैं, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा जो इस मुकदमा अखराज की जो दरख्वास्त दायर की गई है और प्लस इसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले जो इंटरव्यू आया है, वो इंटरव्यू बुनियादी तौर पर बहुत कंफ्यूज एक जो है वो बात कर रही है खातून, जो है वो ज़हीर की जो वालदा है। क्यों इस किस्म के सवालात जो है वो जब उससे किए गए कि एक वालिद जब उसकी बेटी जो है वो 14 साल की बेटी को इस तरह जो है वो चली जाए और उसके बाद उस पर मतलब शादी हो या जो भी घर से चली जाए और उसकी असरात और सारी चीज़ें जो है वो उसमें डिस्कस की गई हैं, तो उसका घर वालों पे क्या असर होता है। तो इसका बुनियादी तौर पर कोई जो है वो जवाब नहीं था उनके पास। मतलब ये है कि यही सवाल जब बिल्कुल एक्यूरेट यही सवाल जो है पूछा गया, तो इसका कोई जो है वो जवाब नहीं था। फिर ये कहा गया कि हमें जो है वो तकरीबन 15 रोज़ तक जो वालदा का नंबर नहीं दिया उसने। ये भी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया था कि वो फौरी तौर पर निकाह की कॉपी उन घर वालों को व्हाट्सएप कर दी गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हाँ, वो मामला जो है अभी अटका हुआ है। अब देखें कि झूठ पे झूठ और फैक्ट्स को आप गलत तरीके से अगर बात करेंगे तो वो छुप तो नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि इसी केस में जो शबीर है वो पुलिस के सामने ये तस्लीम कर चुका है कि वो वहाँ पे मौजूद था कराची में। उसकी लोकेशन जो है वो कराची में है। ज़हीर मान नहीं रहा, लेकिन ज़हीर की लोकेशन कराची की आ रही है, उसी दिन की आ रही है, उसी टाइम की आ रही है जिस वक्त जो है वो बच्ची लापता हुई। और दूसरी तरफ जो वालदा है वो सामने जो है वो कुरान रख के, मतलब पहली बात तो ये है कि इस तरह के मामलात में आप जो भी बात कर रहे होते हैं, जो मुकद्दस किताब है कुरान, उसको आप दरमियान में ना लाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो बेहतर है कि बजाय इसके कि आप जो है वो कुरान के सामने रख के इस तरह की बातें करें, क्योंकि फैक्चुअली और हकायक जो है इन बातों को तस्लीम नहीं कर रहे, साबित नहीं हो रही। उस क्यों नहीं साबित हो रही? एक तो ये फैक्ट, मतलब उसी दौरान जब वो कुरान जो है वो सामने रखा हुआ है, तो आप ये बात कर रहे हैं कि वो जिस तरह पहला स्टेटमेंट था कि वो वहां से बच्ची जो है वो अकेली आई, टैक्सी पे आई और हमने 22,000 रुपये किराया दिया। तो ये चीज़ जो है वो जो कराची में पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है उसमें उसके साथ कंट्राडिक्टी आ रही है। वहां पे तो वो मान रहे हैं, यहाँ पे अगेन वही जो है वो सामने रख के एक मुकद्दस किताब आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हाथ नहीं भी रखा हुआ, लेकिन सामने इस तरह की किताब रख के बात करना, मेरा ख्याल ये है कि पहली बात नामुनासिब है। फिर हकायक जो है वो इस तरह जो है वो मसख करना, उसके भी मतलब डेफिनेटली उसके असरात हैं। इसके अलावा ये भी जो है वो कहा गया कि फंडिंग का हमें कहा गया था। तो इट मीन कि कुछ लोग जो ज़हीर फैमिली है उसको फंडिंग कर रहे थे या करना चाह रहे थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब इसकी निशानदेही की गई कि कुछ जो है लोग डोनेशंस जो है वो लेते रहे हैं, तो इसने कहा कि हमने ली नहीं है, लेकिन हमें कहा गया था। तो कौन लोग हैं जो इस किस्म की डोनेशन जो है वो देना चाह रहे थे, या उन्होंने कहा इनको, या किस तरह की मतलब सूरत हाल है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे खौफनाक जो मामला है इसमें वो है कि जो तस्वीर लीक हुई हैं उनके हवाले से उसकी वालदा ये कहती है कि हमने लीक की हैं। तो ये मतलब बुनियादी तौर पर अगर आप ये समझें कि कोई डिस्प्यूट भी ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई कानूनी जंग ना हो, कोई आप ये कह सकते हैं अदालतों में केसेस ना हो, इसके बावजूद जो मतलब बच्चा है या बच्ची है उनकी शादी अगर फर्ज कर लें, मतलब शादी हुई हुई है जिस तरह मतलब वो उसको बयान कर रहे हैं, तो उसके बेडरूम में बैठे या बेडरूम में लेटे इसका तस्वीर जो है उसको लीक करना और उसको बाद तस्लीम करना, मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही नामुनासिब और गैर गैर अखलाकी हरकत है। और वो खातून जो है वो मतलब नूर बीबी इतनी बड़ी उम्र की हैं और वो तस्लीम कर रही हैं कि हमने जो है वो वीडियो जो है तस्वीर लीक की है। तो ये एक खौफनाक एक चीज़ है जिसके बहरहाल असरात होंगे। दूसरी तरफ जो है वो वालदैन भी देख रहे हैं, बच्ची भी माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, कानूनी जंग भी जारी है। और इसमें ख़ास तौर पर जब बच्ची माइनर डिक्लेयर हो जाए तो उस पर उसका जो कोर्ट के सामने को जो बयान है उसकी स्टेटमेंट की अहमियत नहीं होती। तो अब
इस मौके पर इस तरह की चीज़ करना और उसको तस्लीम करना, ये जो है वो इसके एक जो है वो मेरा ये ख्याल है कि खौफनाक किस्म के असरात होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा जी, जब वो आई तो हम गुस्से हुए, तो मैंने भी कहा और ज़हीर ने भी कहा वापस चले जाओ, उसने कहा मैंने नहीं जाना। तो ये मतलब ये वो कहानी है जो मतलब उन्होंने बयान की है, जो इसमें कंट्राडिक्शंस हैं, जिसमें तजादात हैं, हक़ाइक़ से हटकर हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बात करूँ, ये तस्वीर लीक वाला मामला है वो बहुत ही अनएथिकली है, उसको प्रूव भी होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जो मुद्दई मुकदमा है उनको किसी फोरम पे इसको लेके भी जाना चाहिए कि जब केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो तो इस किस्म की चीज़ आप जो है वो कर रहे हैं, जिसके असरात हैं सोसाइटी पे, असरात हैं इस केस के सोसाइटी पे बड़े गहरे असरात हैं। तो उनको पूछताछ होनी चाहिए, पुलिस को पूछताछ होनी चाहिए। फिर एक और बात यह है कि इस केस में 32 जो है वो मुल्जमान है। चलान आएगा 1 अगस्त को तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन 32 जो है वो मुल्जमान है। जो खातून जो तस्वीर लीक करने की तस्लीम कर रही है वो भी उसमें मुल्जम है। तो एक मुल्जम केस में वो इस तरह की अगर हरकत करे तो मेरा यह ख्याल है कि पुलिस को खुद भी जो है वो हरकत में आना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, हरकतें हैं, ये केस को तो डैमेज कर ही रही हैं, लेकिन उसके नफ्सियाती असरात भी हैं, उसके कानूनी असरात भी हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 1 अगस्त को जो बेल जो है, एक तो बेल लगी हुई है, जो ज़हीर शबीर जो है उनकी ज़मानत की अबूरी ज़मानत है, उसको कंफर्म होना या खारिज होना है, जिसमें मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि उसकी ज़मानत के ज़्यादा चांसेस जो है वो खारिज होने के हैं। और दूसरा मामला जो है इसमें वो है चालान आना है। जब चालान जो है पुलिस की रिपोर्ट होती है, 173 की रिपोर्ट इसको कहते हैं, और उसमें फिर पूरा एक केस जो जितनी तफ्तीश हुई होती है, सारी चीज़ें उसके साथ नत्थी होती हैं, वो जो है वो पेश किया जाता है कोर्ट के सामने। वो आएगा तो, और जो बेल वाला मामला है वो जब डिसाइड होगा तो केस मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब जो केस किस समत जो है वो जाएगा, क्या सूरत हाल बनेगी, क्या सिचुएशन जो है वो इसमें डेवलप हो सकती है। ये मतलब 1 अगस्त को इस हवाले से पता चल जाएगा। और ये केस अब बुनियादी तौर पर बड़ा स्ट्रेट चल रहा है। बच्ची कराची की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहां पे मौजूद है। कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो सकती, इवन तफ्तीशी अफसर नहीं मिल सकता, इवन कोर्ट में भी नहीं ला सकते जब तक कि कोर्ट उनको ऑर्डर नहीं करेगी। दूसरी तरफ जो इसमें मुल्जमान है, मेन मरकजी मुल्जमान है 2, तो उनकी जमानत खारिज हुई है, 2 जो है बेल पे हैं, उनकी बेल जो है डिसाइड होनी है। तो आगे ट्रायल चलना है। चालान के बाद केस जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रायल चालान के बाद शुरू होता है, तो वो चालान के बाद फौरी तौर पर केस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ कंट्राडिक्शन, तजादात, हक़ाइक़ से हटकर कुछ चीज़ें थी, कोई गैर अखलाकी थी, अनएथिकली थी, जो एक नफ्सियाती असरात भी हैं और कानूनी असरात की जिस पे भी हैं। तो इस पे बात करना जो है वो ज़रूरी था। तो ये थी आज की अपडेट। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।